खबरों की शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बैंकर के साथ इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने बैंकर से रियासत की फलाही इसक़ामात की मौसर अमलावरी और सबर आवर नताइज के लिए हुकूमत से ताउन तलब किया है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा को कोरोना से माशी हालत दुरुस्त नहीं है। Particular tenant farmers are real farmers. I mean, literally, they are authenticated by these cards given, also justified by e-crop listing, e-crop examination, e-crop confirmation, and then the data is given in the form of these crop cultivator right cards. And in these particular cases, if banks come forward, literally, to support these real tenant farmers, then you would actually be witnessing a situation where everybody who's involved in agriculture sector is actually getting a crop loan. करनूल के जिला परिषद दफ्तर पर तंजीम हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम की जानिब से कैंडल मार्च एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने दिल्ली और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और दिल्ली पुलिस के सिविल डिफेंस मुलाजमा के रेप और कत्ल में मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर नेशनल वीमेंस पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और दीगर समाजी तंजीम के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस वाक़े को इंसानियत के लिए शर्मनाक करार दिया। फैसिस्ट हुकूमत हमारे मुल्क में लागू हुई है, तब से ज़्यादातर ख़वातीन के ऊपर बहुत सारा जुल्म और ये हो रहा है। आप देख सकते हैं जो दिल्ली की जो विक्टिम है, ऑलरेडी ये एक पुलिस की ऑफिसर रहने के बावजूद भी ये हालत हुई है, तो आम इंसानों की क्या हालत होंगे। तो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त सज़ा दे। और जो इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सिर्फ नारा ही रह गया है, मगर इनके हरकतें हैं पूरे इसके अपोजिशन में है। करनूल में आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक इजलास मुनक़िद किया गया। तंजीम के रियासती सदर मौलाना सैयद शाह ज़काउल्लाह क़ादरी ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से रियासती वक्फ बोर्ड के सदर का ओहदा मशाइख एसोसिएशन से मुंसलिक फ़र्द को ही दिए जाने की अपील की है। जो आंध्र प्रदेश के दरगाहों में जो सर्वे का काम किया जा रहा है, इस सर्वे के बारे में बात किया जाएगा और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ताल्लुक़ से भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें यह तय किया गया है कि हम हुकूमत आंध्र प्रदेश से ये मांग करते हैं कि आपने जो हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब जो हैं, आपने हर तबके को, हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ की है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, लेकिन आप इसी तरह मशाइखिन के साथ भी हमदर्दी से मोहब्बत से पेश आएँ और मशाइखिन में से किसी एक मशाइख को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाएं जो सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हो और इसके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। तेलुगु देशम सेक्रेटरी नारा लोकेश ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिशा एक्ट नाकाम हो चुका है और 21 दिन में कसूरवार को सजा नहीं दी गई। उन्होंने इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले तेलुगु देशम लीडरों की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की है। डीजीपी गाరు నేను ప్రశ్నిస్తున్నా, మీరు దిశ చట్టం చెప్పుకుని తిరిగారే, ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు 21 రోజుల్లో శిక్ష పడుతుందని చెప్పారే, ఏమైంది? ఎందుకు రమ్య పైన దాడి చేసిన వ్యక్తి, హత్య చేసిన వ్యక్తి ఎందుకు 21 రోజులైనా శిక్ష పడలేదని సూటిగా నేను వీళ్ళని ప్రశ్నిస్తాను। మహిళల తరపున కానివ్వండి, ప్రజల తరపున కానీ మేము పోరాడుతుంటే అడ్డగోలుగా తిరిగి మా పైన కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేదానికి ప్రయత్నం। करनूल में तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने एहतजाज किया। कैंडल मार्च मुनज़्ज़म किया गया। ख्वातीन के सिक्योरिटी के लिए जद्दोजहद करने वाले तेलुगु देशम लीडरों की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। टीडीपी जिला सदर सोमिशेट्टी वेंकटेश्वर ने जिला गुंटूर के नरसारापेट में हुए असमत दरी और कत्ल के मुतअस्सिर के खानदान के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दिए जाने की मजम्मत की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में ख्वातीन गैर महफूज हैं। मुल्क के दीगर मकामात की तरह करनूल में भी गणेश त्यौहार का आगाज हो चुका है। अकीदतमंदों ने मंदिरों में खुसूसी पूजा की।
कर्नूल कांग्रेस दफ्तर में भी गणेश बिठाया गया। कांग्रेस लीडरों ने खुसूसी पूजा की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कर्नूल में माहौल दोस्त गणेश तकसीम किए गए। टीजी भरत ने कहा कि पीओपी गणेश से माहौल को नुकसान होता है। उन्होंने आवाम से मिट्टी के गणेश बिठाए जाने की अपील की है। ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది మనకి కాలుష్యం కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా అంటే ఎస్పెషలీ పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు కాలుష్యం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది పిఓపి నుంచి. సో అట్లా మట్టి విగ్రహాలది మేము కూడా టీజీబీ యూత్ తరఫున చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుంటిమి. మనం చేసినప్పుడు క్రౌడ్స్ ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి కొద్దిగా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్తో ఈ కరోనా తగ్గిన తర్వాత మరి మేము కూడా రీస్టార్ట్ చేస్తాం. ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం. దాదాపు 600 మందికి ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటే ఆషామాషి కాదు. और कर्नूल में 6वें रियासती बैन जिलाई रग्बी मुकाबलों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एपी रग्बी एसोसिएशन के सदर टीजी भरत ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स सेहत के लिए काफ़ी अहम होते हैं। उन्होंने हुकूमत से स्पोर्ट्स के लिए मजीद बजट फराहम करने की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।